नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं इनटू और विद इन में क्या अंतर है और इनके सभी प्रयोगों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इनके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, इनका प्रयोग प्लेस के लिए मतलब जगह के लिए, जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इसी प्रकार से वो गुजरात में रहता था, ही लिव्ड इन गुजरात। उसका जन्म भारत में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। वो अपने गांव में रहता है, ही लिव्स इन हिज विलेज। अब देखिए, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं इन इंडिया, इन अमेरिका, इन पाकिस्तान, इन गुजरात, इन गोरखपुर, किसी भी प्लेस का नाम रख सकते हैं आप इनके बाद। ओके, अब देखिए इसका सेकंड यूज होता है टाइम के लिए। टाइम, मंथ, सीजन मतलब मौसम, ईयर मतलब साल के लिए। जैसे इन अ डे, ये एक समय की बात है। इन अ डे एक दिन में, इन अ वीक एक हफ्ते में, इन अ मंथ एक महीने में, इन अ ईयर, इन दिस सीजन, इन दिस विंटर, इन दिस समर, इन दिस ऑटम, इन जनवरी, इन 1996, 1996। ओके, देखिए एग्जाम्पल है, मैं सर्दियों में अपने गांव में जाऊंगा, तो आप इसे बना सकते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस है, आई विल go to my village in the winter, या दिस विंटर कह सकते हैं। इन सर्दियों में मैं अपने गांव में जाऊंगा, या द विंटर। आई विल गो टू माई विलेज इन द विंटर, मैं सर्दियों में अपने गांव में जाऊंगा। मेरा जन्म 1991 में दिल्ली में हुआ था। आई वॉज बोर्न इन दिल्ली। ओके, ये जगह के साथ आ गया इनका यूज, और समय के साथ इन 1991। ओके, तो ये सेंटेंस बन गया। आप चाहे तो टाइम को पहले भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि आप कर सकते हैं इसे इस प्रकार से। ओके, देखिए मैं जून में शिमला जाऊंगा, तो आप इसे बनाएंगे इन जून। फ्यूचर का सेंटेंस है सिंपल, तो आई विल गो टू शिमला। इन जून आई विल गो टू शिमला, जून में मैं शिमला जाऊंगा। अब देखिए इनका थर्ड प्रयोग है डायरेक्शन मतलब दिशा के लिए। जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। एग्जाम्पल है, सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, देखिए इनका फोर्थ यूज है स्थिर अवस्था के अर्थ में। जैसे वो इस कमरे में अकेली है, तो शी इज अलोन इन दिस रूम। बक्से में एक कप है, तो आप इसे बनाएंगे देयर इज अ कप इन द बॉक्स। ये एक स्थिर अवस्था को दिखा रहा है, ठीक है, कि कोई चीज कहीं पर है, किसी चीज में है। जैसे कि वो इस कमरे में है, मतलब कि वो इस कमरे में है, स्थिर अवस्था में, ठीक है, कोई गति नहीं है। जैसे उसकी जेब में एक पेन है, तो आप इसे बनाएंगे, तो देयर इज अ पेन इन हिज पॉकेट। ओके, देयर इज अ पेन इन हिज पॉकेट। पार्टी में कई लड़कियां और लड़के हैं, तो देयर आर मैनी गर्ल्स एंड बॉयज इन द पार्टी। ओके, देयर आर मैनी गर्ल्स एंड बॉयज इन द पार्टी। इनका फिफ्थ यूज है ऑक्यूपेशन मतलब कि व्यवसाय के लिए, कारोबार के लिए। ठीक है, जैसे कि वो राजनीति में है, तो हम बोलते हैं ही इज इन पॉलिटिक्स। अब इसी प्रकार से वो सेना में है, तो आप बोल सकते हैं ही इज इन द आर्मी। ओके, ही इज इन द आर्मी, वो सेना में है, वो सेना में काम करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ही वर्क्स इन द आर्मी।
ओके, इस प्रकार से बोल सकते। ही वर्क्स इन द आर्मी, वो सेना में काम करता है। अब देखिए इनका प्रयोग कंडीशन मतलब हालत के लिए, जैसे वो खुशी में नाच रहा है, उसकी हालत कैसी है, वो खुश है। ही इज डांसिंग इन जॉय, वो खुशी में नाच रहा है। अब देखिए वो दर्द में रो रही है, तो सी इज क्राइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन पेन, ठीक, सी इज क्राइंग इन पेन। अब देखिए वो मुसीबत में है, ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल, वो मुसीबत में है। वो अच्छी हालत में है तो गुड कंडीशन में है, ही इज इन गुड कंडीशन, ओके, ही इज इन गुड कंडीशन। अब देखिए इनका प्रयोग पहने हुए के अर्थ में भी होता है, जैसे मैंने एक स्कूल की वर्दी में एक लड़की को देखा, आई सॉ अ गर्ल इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, ओके, तो पहने हुए के अर्थ में। कैसे देखा, वो स्कूल की वर्दी पहने हुए थी, मतलब कि स्कूल की वर्दी में थी वो, ऐसा देखा। वो काले शर्ट में था, तो आप इसे इजीली अब बना सकते हैं, ही वॉज इन अ ब्लैक शर्ट, ही वॉज इन अ ब्लैक शर्ट, ओके। अब देखिए फ्रेजेस और अदर यूजर्स होते हैं इसके, जैसे हम बोलते हैं इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस प्रकार से भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे मैं सुबह टहलने के लिए बाहर निकलता हूँ, तो हम बोलते हैं आई गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ओके। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, What do you want to do in the future? अतीत में आपने क्या किया, What did you do in the past? भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा, In the future everything will be good. अब देखिए मोर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो हम यहाँ पर भी इनका यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना है, ओके, ये हम हमेशा यूज़ करते हुए आए हैं पहली क्लास से ही। देखिए वो ऑफिस में है, ही इज़ इन द ऑफिस, मैं बचपन से भारत में रह रहा हूँ। देखिए आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस चाइल्डहुड, वो दिल्ली में रहती थी, शी लिव्ड इन दिल्ली। वो कमरे में नहीं था, ही वॉज नॉट इन द रूम, ये बोतल कूड़ेदान में डाल दो, पुट दिस बोतल इन द डस्टबिन, वो दुविधा में है, ही इज इन अ डिलेमा, वो एक दुर्घटना में मर गया था, ही हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, उसके मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच इन हर मोबाइल, वो आधे घंटे में आ जाएगी, सी विल कम इन हाफ एन आवर, सी विल कम इन हाफ एन आवर। ये घटना साल में कितनी बार घटित होती है, हाउ ऑफन डज दिस इवेंट ऑकर इन अ ईयर। तो इतने एग्जाम्पल काफ़ी होंगे आपके लिए। अब देखिए प्रीपोजिशन नंबर 2, इनटू। इनटू का प्रयोग कब करते हैं, इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर जाने के अर्थ में करते हैं। इसका भी अर्थ क्या आता है, में, लेकिन कैसे, गति के साथ, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाने के लिए या ऊपर से नीचे की ओर जाने के लिए, तो भी हम करते हैं, ठीक है। रूप परिवर्तन के अर्थ में भी किया जाता है। देखिए मनोज नदी में कूद गया, मनोज जंप्ड इनटू द रिवर। मान लीजिए मनोज ऊंचाई पर था, ओके, अब वो ऊपर से रिवर में गया, तो भी हम इनटू का ही यूज करेंगे। तो इतना क्लियर है। कार में जाओ, कार में जाओ, कार में कैसे जाएगा, इन लगा के नहीं, इनटू लगा के। तो देखिए कैसे, गेट इनटू द कार, गेट इनटू द कार, कार में जाओ, तो जाने में मोशन करना पड़ेगा, जहां पर मोशन हो तो वहां इनटू का यूज करते हैं। और इनका यूज कहाँ करते हैं, स्थिर अवस्था में, तो इतना आपको पता है। देखिए वो कमरे में गया, तो ही went into the room,
वो कमरे में गए, ही वेंट इनटू द रूम। अगर हम कहें ही वेंट इन द रूम तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जाने के लिए हमें मोशन करना पड़ेगा। अगर हम कहें ही इज़ इन द रूम तो ये करेक्ट है, वो स्थिर अवस्था में है, हम चलने की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जहाँ पर भी मोशन की बात हो वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं मे के सेंस में। तो इतना क्लियर हुआ। देखिए, एक बस खाई में गिर गई, तो आप इसे बनाएंगे अ बस फैल इनटू अ डिच। ओके, अ बस फैल इनटू अ डिच। अब देखिए, इनटू का सेकंड यूज करते हैं अब रूप परिवर्तन के अर्थ में। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें, ऐसा आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर इनटू इंग्लिश इसलिए किया जाता है क्योंकि हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए क्या आप इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? तो इसे बनाएंगे आप, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। इन हिंदी नहीं, इनटू हिंदी। ओके, थोड़ा सा अंतर हो जाता है सिर्फ। खैर, स्पोकन में तो हर चीज़ चलता है, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनटू का यूज़ करते हैं, कैन यू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी, क्योंकि हम यहाँ पर किसी चीज़ को बदलने की बात कर रहे हैं। वो जो सेंटेंस है वो हिंदी में नहीं है, तभी तो हम इनटू लगा रहे हैं कि उसे बदलना है हिंदी में। इसी प्रकार से देखिए, दूध पनीर में बदल जाता है, तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, मिल्क टर्न्स इनटू चीज़। देखिए, दूध दही में बदल जाता है, तो मिल्क फिर से टर्न्स इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, कर्ड। पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर से वही स्ट्रक्चर, वाटर, उसके बाद टर्न्स इनटू, ओके, पानी बर्फ में बदल जाता है। इसी प्रकार से पानी वाष्प में बदल जाता है, तो यहाँ पर देखिए वाटर टर्न्स इनटू वेपर कहते हैं, ठीक है, वाष्प। वाटर टर्न्स इनटू वेपर। अब मोर एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो अपने कमरे में जा रहा था, ही इज गोइंग इनटू हिज रूम। मैंने पैसे अपनी जेब में रख लिए, आई पुट द मनी इनटू माई पॉकेट। इन माई पॉकेट नहीं, जेब में रखते हुए मोशन हुआ, इसलिए इनटू का यूज हुआ यहाँ पर, ठीक है। वो बाल्टी में पानी डाल रही है, शी इज पोरिंग वाटर इनटू द बकेट। पानी गिरते हुए मोशन हो रहा है ना, तो इतना आप लोगों को पता चला। इनटू का यूज करते हैं मोशन के लिए, जहाँ पर भी मोशन हो। शी वेंट इनटू हर होम, वो अपने घर चली गई। इसी प्रकार से पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास, थोड़ा सा और पानी डालो ग्लास में। अब लास्ट है विद इन मतलब में या के अंदर। विद इन का यूज बहुत सिंपल है। ये में, ये इन और इनटू से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्लेस लिमिट होती है, ओके, और टाइम लिमिट होती है। विद इन का प्रयोग बताता है कि हमारे पास सीमित समय और सीमित जगह है भाई। जैसे अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर सूचना दे दूंगा, तो इसका यही तो सेंस आ रहा है, मैं आपको 2 दिन में सूचना दे दूंगा। तो इनका यूज ना करके अगर जब हम विद इन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है 2 दिन के अंदर, सीमित समय में, 2 दिन के अंदर। तो ही विल इन्फॉर्म यू, आई विल कर देते हैं ना यहाँ पर, आई विल इन्फॉर्म यू विद इन 2 days, ठीक है। मैं 2 दिन के अंदर तुम्हें सूचना दे दूंगा। इसी प्रकार से देखिए, मैं आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगा, तो फ्यूचर का सेंटेंस है, आई विल कम विद इन हाफ एन आवर। ओके, आई विल कम विद इन हाफ एन आवर। यहाँ 100 मीटर के अंदर 4 ATM मशीनें हैं, 100 मीटर के अंदर, ठीक है। या फिर हम इस प्रकार से हिंदी बोल सकते हैं, यहाँ 100 मीटर में ही 4 ATM मशीनें हैं। अगर हमें सीमित जगह बतानी है तो हम विद इन का यूज़ करेंगे,
कि अंदर अंदर, इसी चीज के अंदर अंदर, ठीक है। चाहे वो टाइम हो सकता है, चाहे प्लेस हो सकता है। तो देयर आर 4 ATM within 100 meters of here। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया है। There are 4 ATM machines within 100 meters of here। परिणाम 5 दिनों के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। The result will be announced मतलब घोषित करना, within अंदर अंदर 2 दिन के 5 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, ठीक है, within 5 days। ओके, तो ये भी हो गया। और बाकी आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर या 1 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है। यहाँ पर इन यूज़ होगा या फिर इनटू यूज़ होगा या फिर विद इन यूज़ होगा, आप लोग ये तो जान ही गए, लेकिन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,